आप स्क्रीन बोर्ड पे देख रहे होंगे, व्हाइट बोर्ड पे स्क्रीन पे देख रहे होंगे, आपका सवाल नंबर 5वां चल रहा होगा। एक झंडे के लट्ठे के पाद में 50 मीटर की दूरी पर, क्या है पाद यानी धरातल, पाद से 50 मीटर की दूरी पर एक बिंदु ए है। यदि कोण, ठीक है, PAB 60 अंश है तो झंडे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। झंडे की क्या करना है, यहाँ पे ऊंचाई ज्ञात करना। बहुत आसान है, ध्यान दो। तिरंगा झंडा बना रहे हैं, यही आपका झंडा है। देख रहे हो ना झंडा, देख रहे हो झंडा, देखो रेड कलर हो गया यहाँ पे। दिखाई दे रहा है ना? हो गया कि नहीं? आपका झंडा बन गया, इंडिया का झंडा, ठीक है। चलिए देखिए, इस झंडे की हमें क्या करना है, ऊंचाई ज्ञात करना है। और 50 मीटर पाद बिंदु से कितना है, 50 मीटर दूरी, कितना है 50 मीटर दूर पर एक बिंदु ए है। यहाँ बिंदु दे दिया है, ए है, ठीक है। और फिर आपका एंगल कोण भी दे दिया है। यहाँ से देखिए कोण भी दिया है आपका, ठीक है। कोण क्या दिया है आपका, कोण PAB 60 अंश है। कोण PAB 60 अंश, यानी P यहाँ पे बना दे रहे हैं, P बिंदु, A यहाँ पे, A तो है ही, PAB, देख रहे हो ना। और झंडे की ऊंचाई क्या मान रहे हैं, H मान लिया जा रहा है। माना झंडे की जो ऊंचाई है H है, झंडे की ऊंचाई क्या है, H है। इधर ध्यान दो, माना सवाल नंबर कौन सा 5वां है। माना झंडे की ऊंचाई, आपका झंडे की ऊंचाई PB दिया है H, मान लिया गया है, ठीक है। और आपका दे दिया है AB बराबर आपका दिया है 50 मीटर दूरी। और यहाँ पे कोण भी दे दिया है, कोण आपका PAB बराबर PAB, कोण कितना दिया है, PAB 60 अंश, कितना दिया है 60 अंश। अब ध्यान दीजिए, त्रिभुज, समकोण त्रिभुज PAPBA में tan थीटा बराबर हो जाएगा लंबटे आधार, लंबटे आधार। आप देखिए tan थीटा का मान आपका है, tan थीटा का मान कितना है 60 अंश है। और लंब आपका PB बटे आधार आपका AB है। tan 60 अंश, tan 60 का मान होता है कड़े में 3 हो जाएगा। और PB आपका H है, AB आपका 50 मीटर है, तो इधर गुणा कर दो, 50 कड़े में 3 बराबर H बराबर हो जाएगा 50 कड़ी में 3 मीटर, 50 कड़ी में 3 मीटर। ऑप्शन दिया है कि नहीं, पहला ऑप्शन सही है।
बाबू का समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। चलिए देखिए, एक और सवाल बहुत बढ़िया दिया है। ये सवाल पढ़ चुके हो, सवाल नंबर 6 पढ़ चुके हो आप लोग। ध्यान नहीं दे रहे हो आप लोग। चलिए देखिए, सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 है, समुद्र के किनारे पर, ठीक है, समुद्र के किनारे स्थित किसी पहाड़ी से देखने पर, समुद्र के किनारे किस, ठीक है, स्थित किसी पहाड़ी से देखने पर एक नाव का जो पहाड़ की ओर जा रही है, पहाड़ की ओर क्या कर रही है, जा रही है, अनुमान कोण 30 अंश है। अनुमान कोण कितना है, 30 अंश है। 4 मिनट बाद उसका अनुमान कोण 60 अंश हो जाता है। तो उसे किनारे तक पहुंचने में कुल कितना समय लगेगा? बहुत आसान है, शॉर्टकट में बताएं। चलो शॉर्टकट में देखिए, बहुविकल्पी है ना, तो शॉर्टकट में देखिए। छठवां देखिए, कोई पहाड़ है, समझने की कोशिश करिएगा, फिगर बना दे रहे हैं। कोई ये पहाड़ है, यहाँ पे देखिए, पहाड़ से कह रहा है कोई बिंदु, कोई नाव आ रहा है, कोई क्या है, नाव है। और पहाड़ कहाँ है, पहाड़ के किनारे क्या है, पहाड़ किसके किनारे है, नदी के किनारे या समुद्र के किनारे, ठीक है, समुद्र के किनारे पहाड़ है ना, तो वहाँ से कोई देख रहा है, उसका अनुमान कोण एक नाव है, देख रहे हो, नाव है, ये नाव है। इसका अनुमान कोण पहले कितना बन रहा है, 30 अंश। कितना बन रहा है पहले, हाँ, जब ऊंचाई से देख रहा था यहाँ अनुमान कोण उसका 30 अंश बन रहा था। कितना बन रहा था, 30 अंश। तो यहाँ पे ए, जैसे ए नाव ए है, तो 6 मिनट बाद, 6 मिनट बाद है ना, अच्छा 4 मिनट बाद, तो 4 मिनट बाद, ठीक है, ये कहाँ 4 मिनट बाद पहुँच जा रहा है, बी बिंदु पर। तो इसका अनुमान कोण कितना हो जा रहा है, 60 अंश हो जा रहा है, 60 अंश हो जा रहा है। देखिए, इस टाइप का सवाल हम पहले आपको बता चुके हैं, ठीक है, इस टाइप का सवाल पहले बता चुके हैं। जब इस टाइप का सवाल दे, यहाँ से ए बी से 4 मिनट लग रहा है, ठीक है, तो वो पूछ रहा है कि किनारे तक पहुँचने में कुल कितना समय लगेगा। यहाँ 4 मिनट लगेगा, इसका आधा कर दिए, तुरंत आपका आधा करिएगा। जैसे उस पहले किए थे ना, 4, यहाँ से 6 मिनट था, उसमें 6 मिनट का आधा करेंगे कितना होगा, 2 क्या ही 6, 3 मिनट आ जाता था ना, वैसे 4 का आधा करेंगे कितना हो जाएगा, 4 मिनट है, 4 का आधा कर दो, 2 ना 4, 2 मिनट हो जाएगा। 2 मिनट ऑप्शन सही मार दीजिए, 2 मिनट ऑप्शन, देखो 2 मिनट आया है ना, आसान है आसान कि नहीं? इसका आधा कर दे, देखो कैसे आया बता दे रहे हैं, देख लो कैसे आया ये भी बता दे रहे हैं। चलिए देखिए, यहाँ पे देखिए, जब यहाँ पे आपका है, मैंने पहले बता दिया है कि ये एक ट्रायंगल मान लो, ट्रायंगल मान लो, इसका बहिष्कोण देखिए कितना है, 60 अंश है। तो इन दोनों की योग को जोड़ने के बाद ये बहिष्कोण होगा, तो 60 है, 60 में आधा जोड़ेंगे कितना होगा, 30 30 60 हो जाएगा। यहाँ पे कितना अंश हो गया, 30। जब ये दोनों कोण बराबर है तो ये भुजा भी बराबर होगा। जब सम्मुख कोण बराबर होते हैं तो भुजा भी बराबर होता है ना। तो यहाँ पे नामकरण कर दे रहे हैं, ए बी सी, ए बी दिया है, सी यहाँ पे डी कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रायंगल में आपका त्रिभुज आपका, हाँ, ए बी डी में देखो, ये बहिष्कोण की बात किया जा रहा है, तो आपका यहाँ पे 30 अंश हो गया। तो आपका चूँकि ये आपका इक्वल है, कोण आपका डी ए बी बराबर है कोण ए डी बी के, इसलिए जब बराबर है इसलिए आपका हो जाएगा ए बी बराबर, ए बी बराबर कितना हो जाएगा, बी डी हो गया, ए बी बराबर बी डी। अब देखिए, समझने की कोशिश करिएगा, ये कितना है, 60। ये ट्रायंगल समकोण है तो 90 अंश होगा। इसका मान निकालिए, इसका मान निकालेंगे कितना होगा, 180 में आप ध्यान दीजिएगा। कोण, ये देखो कोण आपका बी ए डी सी, कोण बी डी सी बराबर कोण बी डी सी, ट्रायंगल बना लो, समकोण त्रिभुज बी डी सी में, बी डी सी में आपका कोण बी डी सी बराबर हो जाएगा, ये देखो जुड़ जाएगा 180,
त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है? 180। 180 में से घटाएंगे 60 और प्लस इसको 90, घटा देंगे इसको जोड़ के 180 कितना 9 6 150 हो जाएगा ना। घटाएंगे कितना आ गया? 30 अंश आ गया। कोण BDC 30 अंश आ गया। इसका मान कितना आ गया? 30 अंश। अब हमें निकालना है यहाँ B और C तक पहुँचने में लगा समय। तो याद रखिएगा यहाँ पे साइन थीटा, साइन 30 अंश हो जाएगा, साइन 30 अंश बराबर हो जाएगा, साइन थीटा बराबर क्या होता है? हाँ, तो लंब इसका क्या हो जाएगा? ये लंब हो जाएगा, थीटा के सामने कोण जो बनता है लंब हो जाएगा, और ये कर्ण है कि नहीं? तो यहाँ पे साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। लंब देखो ये लंब है ये वाला, और ये वाला क्या है? कर्ण है। थीटा 30 अंश है, तो साइन 30 का मान कितना होता है? 1/2। लंब क्या है? BC। कर्ण कितना है? BD है कि नहीं? कर्ण BD। अब BD इधर ट्रांसफर कर दो। हाँ, BD ट्रांसफर कर देंगे कि नहीं? BD/2 बराबर क्या हो जाएगा? BC हो जाएगा ना। अब इधर यहाँ लिख दे रहे हैं, देखिए BC बराबर BD/2। इसको इधर कर दिया, इसको इधर। BC बराबर BD/2 हो गया ना। अब देखिए BD यहाँ सिद्ध कर दी है। BD बराबर किसके? AB। तो BC बराबर BD का स्थान पर हम क्या लिख देंगे? AB। यहाँ से देखो BD का स्थान पर हमने क्या लिख दिया? इसके बराबर AB लिख दिया /2। BC बराबर हो जाएगा, AB का मान कितना है? 4 है कि नहीं? 4 मिनट 4/2 हो जाएगा। 2 दूना 4, 2 दूना 4। आपका BC बराबर कितना आ गया? 2 मिनट। है आसान कि नहीं? इस टाइप का सवाल आप आगे पढ़ चुके हो। है आसान कि नहीं? ध्यान देंगे तो सब आसान है। चलिए देखिए, बड़ी दुविधा है ना। चलिए अब अगला क्वेश्चन है, अगला है लघु उत्तरीय प्रश्न आपका, ठीक है। लघु उत्तरीय प्रश्न चल रहा है व्हाइट बोर्ड पे, ध्यान दीजिएगा। लघु उत्तरीय प्रश्न स्क्रीन पे चल रहा होगा 7वां नंबर। एक, ठीक है, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर समान खंभे, समान, ठीक है, आमने सामने समान लंबाई के 2 खंभे लगे हुए हैं। आमने सामने समान लंबाई के 2 खंभे लगे हुए हैं। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों, ठीक है, और आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच एक सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 अंश और 30 अंश है। 60 अंश और 30 अंश है। तो खंभों की ऊंचाई और खंभों के बिंदु से की दूरी ज्ञात कीजिए। खंभों की ऊंचाई ज्ञात करना है, खंभों से बिंदु की दूरी भी ज्ञात करना है। यहाँ समझने की कोशिश करना। 80 मीटर 80 करे, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने 2 खंभे, ठीक है, समान लंबाई के 2 खंभे हैं। 2 खंभे हैं, समान लंबाई खंभे हैं। हाँ, एक खंभा ये है, ठीक है, आदर्श के घर है, और ये खंभा कहाँ है? प्रांजल के घर। दोनों खंभे समान लंबाई के हैं। दोनों खंभे कितना है? समान लंबाई के। देखिए इसका घर दूर है, प्रांजल का घर ज़रा दूर है, तो दूरी बनाया जाएगा। खंभा टेढ़ा, खंभा सीधा रहेगा, टेढ़ा नहीं रहेगा। खंभा एकदम सीधा है ना, बन जा रहा है, मिस्टेक हो जा रहा है, उसको बना लीजिएगा, ठीक है। देखिए 2 समान लंबाई के 2 खंभे हुए हैं और इनके बीच की दूरी 80 मीटर है। 80 मीटर है, और दोनों खंभे की लंबाई, खंभे की लंबाई h है, h मीटर, तो दूसरे खंभे की लंबाई भी h होगी, क्योंकि समान की बात किया जा रहा है, ठीक है। कह रहा है कि पहले के देखो, यहाँ से एक बिंदु मान लिया, बीच में कोई बिंदु है, ठीक है, कोई बिंदु है बीच में, ठीक है।
इन दोनों खम्भों के बीच एक सड़क के एक, ठीक है, एक बिंदु से खम्भों के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। एक का भैया 60 अंश बना दो, एक का कितना बना दो 30 अंश। कोई दिक्कत? ऐसे बना दीजिए। सबसे पहले याद रखिएगा सवाल नंबर आपका 7वां है। माना खम्भों, 2 खम्भे हैं, माना खम्भों की लंबाई, नामकरण कर दो इसका। ए बना है, बी सी डी ई। खम्भों की लंबाई यानी आपका पहला हो जाएगा BC बराबर एच, और उधर डी बराबर भी क्या हो जाएगा एच मीटर। कोई दिक्कत? और यहाँ की दूरी हमने मान ली है x, देख लो ना, क्या मान लिए x। अगर ये x हो गया तो यहाँ की दूरी कितनी होगी, यहाँ से यहाँ की दूरी 80 में से x घटा दीजिए, 80 माइनस x हो जाएगा ना। तो यहाँ पे हमने माना, ये भी मान लिया है AC बराबर x मीटर, ठीक है। इसकी देखो, यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसकी दूरी ज्ञात करना है, इसका दूरी ज्ञात करना है और इसका मान ज्ञात करना है। तो पहले हम त्रिभुज लेंगे, समकोण त्रिभुज ABC में थीटा बराबर है 60 अंश, तो tan 60 अंश बराबर हो जाएगा BC अपान AC। 60 का मान आपका, tan 60 अंश का मान होता है √3, होता है कि नहीं। BC की वैल्यू h दिया है, AC की वैल्यू आपका दिया है x, कितना दिया है x दिया है। और फिर अगला त्रिभुज ले लीजिए, त्रिभुज समकोण त्रिभुज ये वाला ADE में थीटा बराबर आपका 30 अंश है, तो आपका tan 30 अंश बराबर लंब बट्टे आधार यानी ED बटे AD। tan 60 का मान, tan 30 अंश का मान होता है 1 बटे √3। ED की वैल्यू h है, ED की वैल्यू कितना है h है, और आपका AD की वैल्यू है 80 माइनस x। 80 माइनस कितना है x है। यहाँ ध्यान दीजिए, h का मान निकाल लो, इसको इधर ट्रांसफ़र कर दोगे, कर्डिम 3 x बराबर क्या हो जाएगा h होगा कि नहीं, समीकरण 1, ठीक है। अब इसको गुणा करेंगे, इसका तिर्यक इधर हो जाएगा, तो गुणा करके लिख दे रहे हैं 80 माइनस x बटे कड़ी में 3 बराबर क्या है h है कि नहीं। समीकरण नंबर 2, समीकरण का नंबर कितना है 2। देखिए समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से देखेंगे, 1 साइड बराबर है, 2 साइड बराबर दूसरा साइड, एच देखो 2 साइड बराबर है, तो ये 1 साइड भी बराबर होगा, यानी आपका कड़ी में 3x बराबर हो जाएगा 80 माइनस x हो जाएगा, ये माइनस में इधर आ जाएगा, प्लस हो जाएगा, कड़ी में 3x माइनस ये, अच्छा बट्टे 3 भी है, कहाँ गया, हाँ यहाँ पे, तो यहाँ मिस्टेक हो गया, कड़ी में 3 भी लिख देना, नहीं तो आपका रॉन्ग हो जाएगा। अब इसका गुणा इसमें 3 कर दो, हो जाएगा करीम 3 का स्क्वायर हो जाएगा, और x है ही 80 माइनस x, कड़ी कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर से, ठीक है। 3x ये माइनस में इधर जाएगा, प्लस हो जाएगा, x बराबर कितना होगा 80। अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा 3x 4x बराबर कितना होगा 80। अब देखिए x बराबर हो जाएगा 80 बटे 4, 4 दूनी, यानी x बराबर कितना हो गया 20 मीटर। x बराबर कितना हो गया 20 मीटर, यानी आपका AC की दूरी कितनी हो गई 20 मीटर। देख रहे हो ना, इधर देखो, इसलिए आपका AD की दूरी कितना हो जाएगा, AD
AD बराबर है 80 माइनस कितना है, 80 माइनस x है, x का मान रख दो, x का मान कितना है 20 है, 80 माइनस 20 घटाएंगे कितना हो जाएगा 60। अब आ गया दोनों का कि नहीं, 2 आंसर इधर आ गया। अब देखिए तीसरा, देखिए अब यहाँ पे समझने की कोशिश करिए कहाँ गया ये, x का मान इस पे रख दो, ठीक है, समीकरण 1 पे। चलिए देखिए समीकरण 1 पे x का मान रख दे, यहाँ पे लिख दे रहे हैं। देखो समीकरण 1 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर दिखाई दे रहा है कि नहीं, समीकरण में x का मान रखने पर। चलिए देखिए आपका x का मान रखने पर x, देखो समीकरण 1 यही है, हाँ करने में 3 है, करने में 3 और गुणे x, यहाँ पे x का मान अभी निकाले हैं हम, यहाँ देखो 20 आया है और बराबर क्या होगा h, आपका गुणा करेंगे 20 करने में कितना होगा 3 हो जाएगा, बराबर h बराबर हो जाएगा आपका 20 कड़ी में 3 मीटर, 3 मीटर, यानी आपका खम्भों की ऊंचाई, खम्भों की ऊंचाई, खम्भों की ऊंचाई आपका आ गया h बराबर आपका 20 कड़ी में 3 मीटर।